हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं एसोफेगस यानी कि भोजन नली के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में मुख जिसमें हमने टंग और उसके साथ साथ कंप्लीट टीथ और उसके साथ साथ एपिग्लॉटिस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में, भोजन नली के बारे में। सबसे पहले हम इसकी लंबाई की बात करते हैं। तो ईसोफेगस की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर और साथ में जब भी आप खाना को खाते हैं, भोजन के किसी भी पार्टिकल्स को आप मुख में लेके जाते हैं और उसको लगभग 40 से 45 बार चबाते हैं तो वो खाना अपने आप ही ईसोफेगस यानी भोजन नली के द्वारा स्टमक में जाने लगता है। आखिर किस मूवमेंट के कारण? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो मूवमेंट की बात करें तो ये होता है क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन जो होता है वो आहार नली के द्वारा स्टमक में जाने लगता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अमाशय की। अमाशय यानी कि गैस्ट्रिक की। अमाशय को हम पेट कहते हैं यानी कि स्टमक कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी आकार यानी कि शेप की बात करेंगे। तो अमाशय का जो शेप होता है वो जे शेप होता है, क्योंकि हमारा अमाशय कुछ इस प्रकार से होता है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर अमाशय जो होता है वो क्या करता है। तो अमाशय में यहाँ पर सिंपली गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, उसके साथ ही साथ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, उसके साथ ही साथ एंजाइम पाया जाता है। यानी कि हमारे अमाशय में गैस्ट्रिक जूस, HCl और एंजाइम तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के बारे में। यानी कि गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस आखिर है क्या, कैसे बना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस की pH की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 1.5 से 2 होती है। अब सिंपली 1.5 से 2 होने की वजह से ये क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये एसिडिक होता है और ये वाटर से भी मिलकर बना होता है, मतलब इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसमें HCl पाई जाती हैं और उसके साथ ही साथ इसमें एंजाइम्स पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो HCl है वो कैसे बनता है। तो HCl जो होता है ये G सेल से बनता है, यानी G कोशिकाएं जो होती हैं वो HCl फॉर्म करती हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में यानी कि HCl के बारे में। तो देखिए, HCl जो होता है ये भोजन को अम्लीय प्रदान करता है, अम्लीयता प्रदान करता है और साथ ही साथ जीवाणु को मारता है और एंजाइम को सक्रिय करता है। अब आप बोलिएगा कि एंजाइम को कैसे एक्टिव करता है। तो जब भी आप छोटे थे तो आप सोए रहते थे और आपकी मम्मा आपको उठाती थी, फिर आपके लिए टिफ़िन पैक करती थी, आपको रेडी करती थी और आपको स्कूल छोड़ती थी। तो मम्मा भी आपकी क्या करती थी, एक प्रकार की HCl की तरह वर्क करती थी। वैसे ही जब हम भोजन करते हैं और भोजन पेट में जाता है ना, तो सारे एंजाइम होते हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं, मतलब सोए रहते हैं। जैसे भोजन हमारे पेट में जाता है तो HCl बोलता है उठो उठो, देखो खाना आ गया है, चलो जल्दी सब कोई एक्टिव हो जाए खाना को पचाने के लिए। तो इस प्रकार से जो एंजाइम होता है ना उसको एक्टिवेट करता है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अमाशय के एंजाइम यानी गैस्ट्रिक एंजाइम के बारे में। तो अमाशय जो होता है 2 टाइप का एंजाइम सीक्रेट करता है। एक करता है रेनिन और एक करता है पेप्सिन, ठीक है। तो जो रेनिन होता है ना वो सिंपली यहाँ पर रेनिन को बच्चों का एंजाइम कहते हैं। अब बच्चों का एंजाइम क्यों कहते हैं, तो ये जो रेनिन होता है दूध में पाई जाने वाली जो भी प्रोटीन होती है ना उसका ओनली डाइजेशन करता है, उसका ओनली पाचन करता है, इसीलिए यहाँ पे इसे बच्चों का एंजाइम कहते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे पेप्सिन की। तो पेप्सिन जो होता है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन ये दूध के प्रोटीन का पाचन न करने के बजाय जो भी हम प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, दाल, सोयाबीन, उन सब का ये पाचन करता है। तो यहाँ पे अदर प्रोटीन का पाचन कौन करता है इसकी बात करें तो पेप्सिन करता है, और दूध की पाचन कौन करता है तो सिंपली यहाँ पर रेनिन करता है।
और आमतौर पर आपने देखा ही होगा कि बच्चे दिन भर दूध पीते रहते हैं फिर भी उनका पाचन डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। वही अगर बड़े दूध को पी ले तो एसिडिटी हो जाती है ना। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो देखिए बच्चों में क्या पाया जाता है, सिंपली रेनिन एंजाइम पाई जाती है। वही क्या करता है, दूध का पाचन करता है। अब जैसे बच्चे दूध को पीते हैं तो उसमें सिंपली क्या होता है, प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन में क्या होता है, कैसीन होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से समझे तो जो कैसीन होता है, रेनिन उसका पाचन करता है तो ये पैरा कैसीन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पैरा कैसीन होता है इसका कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद प्रोटीन का ये कैसिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बोलिएगा कि ये पैरा कैसीन क्या है? तो जो अधपचा दूध नहीं होता है उसी को बोलते हैं पैरा कैसीन। मतलब कि कभी कभी बच्चे दूध को बाहर फेंक देते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वही होता है पैरा कैसीन। तो अब हम बात करेंगे पेप्सिन एंजाइम की। पेप्सिन एंजाइम में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पर जो प्रोटीन होता है उसमें बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन के जो टुकड़े होते हैं वो पेप्सिन एंजाइम की वजह से पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेप्टोन में छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी सोच रहे होंगे कि जो HCl होता है अगर वो हमारे स्किन पे पड़ जाए तो वो चमड़ा वहाँ का जला देता है, लेकिन आखिर पेट में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो देखिए हमारा जो स्टमक है उसके पास एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम हिंदी में श्लेष्मा की झिल्ली बोलते हैं। ये जो झिल्ली होती है यह इसके वजह से HCl पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही साथ ये अमाशय को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। अब आपने आमतौर पर सुना ही होगा पेप्टिक अल्सर के बारे में, यानी कि अमाशय का कैंसर के बारे में। इसमें क्या होता है कि जब भी हम ज़्यादातर चटपटी चीज़ें या फिर मसालेदार चीज़ें खाने लगते हैं तो ये जो झिल्ली होती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो झिल्ली होती है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। अब जब झिल्ली धीरे धीरे टूटेगी तो जो HCl है वो जो भी आउटर लेयर होंगी उस पे अटैच तो करेगा ही। अब उस पे अटैच करेगा तो जलन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यही अमाशय का कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे एसिडिटी को कैसे ठीक करेंगे। आमतौर पर एसिडिटी हो जाने पे आप सभी इनो का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ आप सभी डाइजेसिन का भी यूज करते हैं। अब इनो जो होता है हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है एसिडिटी के लिए, इसकी बात करते हैं। तो सिंपली इनो जो होता है ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, एल्कलाइन होता है। और हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो आपको पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। यानी कि क्षारीय और अम्लीय जब क्रिया आपस में होती है तो उदासीनीकरण की क्रिया हो जाती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है और ये कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। अब यहाँ पर डाइजेसिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिंपली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यकृत यानी कि लिवर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की वीडियो यहाँ पे कुछ लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।